हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड और पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2024 का ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, यानी कि फर्स्ट 4 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। इन 4 महीनों के दौरान में क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। और मैं एक और चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा प्लानिंग अपनी लाइफ में ज़रूर करा करें। समटाइम्स क्या होता है कि बिना प्लान किए ही चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होती है, हम खुश होते हैं, हम सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन कभी कभी जब चीज़ें जो है वो अपने प्लेस पे नहीं हो पा रही हैं, तो उस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम अपने गोल्स को सेट करें, राइट। हम रेजोल्यूशन लें, हम गोल सेट करें, हम डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आएँ, हम एक्शंस अपनी लाइफ में लें, हम मैनिफेस्ट उस अकॉर्डिंग करें कि हमें नेक्स्ट 4 मंथ में अपने इस टारगेट को पूरा करना है और फिर उसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें, राइट। तो इस रीडिंग को देखने से पहले नेक्स्ट इन 4 महीनों के दौरान में आपके क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, आप किन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, अगले 4 महीने बाद आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो, प्लीज़ वो चीज़ों को ज़रूर से मेंशन करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप अपने पास पेन पेपर रखो और ज़रूर से इस रीडिंग को देखने के बाद ज़रूर वो चीज़ों को लिखना, ठीक है ना। ये एक आपके लिए एक एक्सरसाइज है और यहाँ पर एज़ यूजुअल आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस हैं और ज़रूर बताइएगा भाई कैसी शुरुआत हुई आप लोगों के लिए इस नए साल की। और आज काफ़ी दिन बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। अभी रीडिंग्स आपको मिल रही थी बिकॉज़ मेरे घर में रामचरितमानस का पाठ था, मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था, तो मैं थोड़ा सा उसमें बिज़ी थी, तो मैं शेड्यूल थोड़ा सा लेट कर पाई यूट्यूब पे रीडिंग्स को। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कैसे रहने वाले हैं फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सेक्रेड पर्पस, ओके। एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे पावर ओवर डिफ़िकल्टी एंड यहाँ पर आपकी बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि अगर आपकी इंट्यूशन से आप किसी भी कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप इन डीओबी को मत देखो, आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ करो, बिल्कुल अपनी इंट्यूशन पे जाओ, चाहे फिर आपकी डीओबी किसी भी पायल में क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी हो रही है यहाँ से चूज़ करने में, तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। एकदम सिंपल है ना। तो अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी को, और इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने सीक्रेट पर्पस का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डीओबी इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2024 कैसे रहने वाले हैं आप सभी के लिए, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा अगर अभी तक नहीं सुना है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इस कार्ड के साथ आप लोग के लिए यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है, लाइक अब अपनी लाइफ में ना सबसे जो इम्पोर्टेंट एक काम करने वाले हो वो है वैल्यूज़ को ऐड करना, वो है अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, सही चीज़ों में अपने अपने पैसे को, अपनी मनी को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना। आप अपनी लाइफ को लेके ना अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, अपने एक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं किन चीज़ों में अपना वक्त गुजार रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे आगे जाके रिजल्ट देंगी या फिर से नहीं देंगी। मतलब ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड करोगे और बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल, एक एनालिटिकल आप लोगों के लिए मैं अप्रोच भी देख रही हूँ कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड यहाँ पर रखोगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और कभी कभी इमोशनल हो के ऑप्शन फर्स्ट आप लोग गलत डिसीजंस भी अपनी लाइफ में ले लेते होंगे।
तो यहाँ पर अभी क्या है कि आप प्रैक्टिकल सोचने के ऊपर अपना बिलीव रखोगे, अपने पर्पस को ढूंढने की कोशिश करोगे कि मेरा लाइफ में अब आगे और क्या पर्पस है, मुझे आगे किन चीज़ों में वही कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करने इस दुनिया में आया हूँ, मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, मेरे अंदर क्या खामियाँ हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शन फर्स्ट जिनके ऊपर आप काम करने वाले हो, और एक जुनून सा जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके सिर पर सवार रहेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा काम करना है, मैं कुछ करने इस दुनिया में आया हूँ, और वो क्या है, वो कैसे होगा, मतलब ऐसा सब कुछ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पे अभी टैरो की हेल्प से कि क्या कुछ है भाई और क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। दी हाई प्रीस्टेस, वाओ, मतलब यही एनर्जी को एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि मेरा पर्पस क्या है। बहुत ज़्यादा एक डेप्थ में जाके आप चीज़ों को सोचने वाले हो, अपनी लाइफ को शुरू से सोचने वाले हो कि कैसे मेरी लाइफ में चीज़ें हुई, कैसी मेरी साइकिल्स रहीं, कैसे मुझे खुद को हील करना है, मैंने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी, अभी मैं कहाँ तक जैसे आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा एक मन में ग्रेटिट्यूड है कि कि कितना कुछ मुझे मेरे जीवन में मिला है, भगवान हे ईश्वर कितना कुछ मुझे आपने दिया। तो बहुत ज़्यादा मैं एक स्पिरिचुअलिटी में आप लोग बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। मतलब आपका मन दुनियादारी से थोड़ा सा हट सकता है, 3D वर्ल्ड से थोड़ा सा हट सकता है। ऑफकोर्स अपना कर्म करोगे कि अपने करियर के लिए काम करना है, अपने फाइनेंसेस के लिए काम करना है, लेकिन मोह माया यहाँ पे थोड़ी सी छूटेगी आप लोगों से, ऑप्शन 2। और इस बीच में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से जैसे कि एक होता है ना कि अब ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है भाई अब मन नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि अब आप अलग तरीके से सोच रहे हो, अब आपका परसेप्शन का, सोचने का, समझने का नज़रिया थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो वो एक चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कैसे दोनों की एनर्जी यहाँ पर साथ में आई है, और ये वही एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। बहुत कुछ सहा है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी की अपने आप में बताती है कि बहुत कुछ सहा है, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा, तभी ये इस स्टेज पे जाके पहुंचती है ये क्वीन। तब ये थोड़ी सी रूड हो जाती है, तब ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट की, जैसे आपने बहुत सब्र रखा, बहुत टाइम दिया लोगों को, पता नहीं क्या यहाँ पे रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन अब आपका ऐसा है कि लाइक फाइनली भाई अब मुझे मेरी लाइफ को देखना है, अब मैंने कर लिया जितना करना था सबके लिए, अब मुझे अपने जीवन को सुधारना है, जिसे जब समझना होगा, सीखना होगा, तो वो सीख जाएगा, समझ जाएगा। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पर आपका रहने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ वैल्यूज़ को ऐड करोगे, है ना, तो यहाँ पे आप लोग अपने अंदर शायद कुछ नई चीज़ों को सीख रहे हो, कुछ लोग शायद कुछ अकल साइंस में कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं, कुछ लोग न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो सीख रहे हो, कि आपका एक रहेगा कि चलो मेरा जो प्रोफेशन है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसा सीखता हूँ या सीखती हूँ कि मैं दूसरे लोगों की हेल्प कर सकूँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो आप अपने टाइम को, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ही पाबंदी, एक डिसिप्लिन के साथ यूटिलाइज़ करोगे। आप लोग अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, है ना, अपनी लाइफ में जैसे मैंने कहा कि मेडिटेट कर रहे हो, फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, एक सुलझी हुई अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ये, और आप ऑलरेडी गुजर चुके हो इस ट्रांसफॉर्मेशन से, अब तो उसके रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक्सपेंशन को बताते हैं, ग्रोथ को बताते हैं, आगे बढ़ने को बताते हैं, लंबी सोच के चल रहे हो, लंबी प्लानिंग यहाँ पर आप लोग अपने जीवन के लिए कर रहे हो, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो कि जो कि आगे जाके आपको रिजल्ट्स देंगे, राइट। साथ में इन 4 मंथ्स में मैं आपके नए नए कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हुए भी देख रही हूँ कि आपको नए लोग मिल रहे हैं, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, और यस आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। आपको नई नई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी कि अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, अरे मैं तो यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो ये चीज़ है। थोड़ा सा लोगों से आपका मन ख़राब हो चुका है, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि कुछ लोग जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोग जैसे
मैं कहना नहीं चाहती पर पता नहीं क्यों वही वर्ड ज़ुबान पे आ रहा है, जैसे कुछ लोग मन से उतर गए, पता नहीं क्यों वही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो मैंने कहा कि मैं इसको चेंज नहीं करती। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, लेकिन फाइनली अब आप ऐसे हो कि ठीक है भाई, भगवान जी देख रहे हैं सब, ईश्वर देख रहा है सब, सबका कर्मा सब फेस करेंगे। हम क्यों अपने खून को जलाएं ना, हम क्यों अपना मन ख़राब करते रहे उन लोगों के चक्कर में, हम अपनी तरफ ध्यान देते हैं। तो अभी यहाँ पे इन इन 4 महीनों में कैसे रहने वाला है, अपने आप को टेम कर रहे हो और यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। और अब आपको अपनी कर्मों के ऊपर ज़्यादा बिलीव है, ऑप्शन फर्स्ट। अब आपको ऐसा है कि मैं चाहूँ तो मेरी किस्मत बदल सकती हूँ, मतलब आप उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हो। कोई कहेगा ना, अगर आपसे आके कोई, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर कह दे, कोई कुछ कह दे तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, आप लोग का एक इतना स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप कहेंगे देख लेंगे, बुरा भी होगा तो कुछ सिखाने के लिए होगा, देख लेंगे। मतलब अब आपको डर नहीं है, डर आपके अंदर से ख़त्म हो चुका है। अभी भी है थोड़ा सा, इन 4 महीनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और एक अलग ही पावर है, एक इतनी ज़्यादा यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे मुझे वो माँ दुर्गा की एनर्जी फील हो रही है, वो यहाँ पे मुझे माँ सरस्वती की एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए। तो ये अपने आप में ही मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन फर्स्ट की बहुत ज़्यादा मैजिकल रहने वाला है आप लोगों के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एक और नहीं, 2 कार्ड्स और देखते हैं चेहरों से, फिर और देखेंगे। द हर्मिट, ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट द वर्ल्ड की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पे द हर्मिट भी है। सी अभी तक ना आप लोगों की मटेरियल लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होगा, करियर में, मटेरियल लाइफ में भागम भाग यहाँ पर एक चल रही होगी, एक स्ट्रगल सी यहाँ पर चल रही होगी, एक जद्दोजहद सी यहाँ पे चल रही होगी बहुत कुछ करने की। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें कैसे होंगी कि करियर में या आपकी मटेरियल लाइफ में चीज़ें जो हैं वो ईजिली प्रोसेस होंगी, यानी कि ईजिली वो अपने एक कैसे बोलूँ, अपनी स्पीड पे वो ग्रो करती रहेंगी, राइट। लेकिन अब जो एक रेवोल्यूशन टाइप यहाँ पे जो रहने वाली है, अब जो मेन पॉइंट रहने वाला है वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे मन कभी कभी आपका थोड़ा सा, जैसे कभी मन नहीं लग रहा है, कभी लोनली फील कर रहे हो, कभी अकेले फील कर रहे हो, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना। कभी कभी सब कुछ होते हुए लग रहा है जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले रहे हैं, बस भगवान जी वही सत्य है, वही सब कुछ है। तो ये 4 मंथ्स आपको थोड़ा सा डिटैच कर सकते हैं चीज़ों से। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे डिटैचमेंट है आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा ज़्यादा ही वो डिटैचमेंट भी अगर ज़्यादा हो जाए तो हम अपने फिर कर्म से दूर भागने लगते हैं। हम सोचते हैं भाई जाओ पहाड़ों पे तपस्या करो, वही सच है। लेकिन नहीं, ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है यहाँ पे, तो हमारा कर्म जो है वो हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखो कि अगेन देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, समय के साथ साथ आप सब सीख जाओगे, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कर्म के पथ को, वो जो कर्म का जो आपका पाथ है उसको मत छोड़ना। ये फीलिंग आएगी देन लेट इट गो, इसको जाने दो। वो फीलिंग आएगी, आप उसको जाने दो, है ना। क्योंकि सब अगर इसी तरीके से तपस्या करने चले जाएंगे तो फिर कैसे क्रिएशन यहाँ पर होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हमेशा सही रास्ते पे चलो, सही चीज़ों को फॉलो करो, सही चीज़ों को सपोर्ट करो, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करो, लेकिन अपना कर्म करते चलो, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया है, भगवत गीता में भी यही कहा गया है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, कोई बात नहीं, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि एक फ़ेज़ है आप लोगों की लाइफ का जहाँ पर आप इसको फील करोगे, डिटैचमेंट को बहुत ज़्यादा। लेकिन ये फेज़ फिर चला जाएगा, फिर दूसरा फेज़ यहाँ पर शुरू होगा, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं कैसे रहने वाला है इन 4 मंथ्स में। लिटिल बिट आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। ओके चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। स्ट्रैटेजी,
ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, कम्युनिटी नंबर 7। ठीक है, मैंने कहा था बहुत सारे नए लोगों से भी जुड़ोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपनी सोल फैमिली से जुड़ो, या आप कुछ नया अकल में सीख रहे हो, या किसी भी कुछ भी नया सीख रहे हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आपके जैसे सोच रखने वाले लोग मिले, लेकिन अटैचमेंट किसी से नहीं रखोगे आप लोग। अब एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जल्दीबाजी में कोई फैसले नहीं लोगे, और इन 4 महीनों में आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो भी मैनिफेस्ट करो, सोच समझ कर मैनिफेस्ट करना, बिकॉज़ आपकी वाइब्रेशन हाई है, आपकी एनर्जीज़ हाई हैं, तो जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। तो पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचना, समझना, और फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी का यहाँ पे मैसेज है, तो यस, मैंने पहले ही कहा कि आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों को यहाँ पर सीख रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा एक सुलझी हुई अब आप लोगों की अप्रोच रहने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट, नो मैटर कि आप लोग किस एज ग्रुप से हो, लेकिन ज़िंदगी में एक होता है ना कि जो इम्पोर्टेंट सबक होते हैं सीखने वाले, वो आप सीख चुके हो, बहुत समझदार हो गए हो, बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, और अब सही डिसीज़न लोगे, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा ये ऐसा है, हर्मिट के साथ 7 ऑफ कप्स की जब एनर्जी आ जाती है ना, तो ये आपको ज़्यादा ही डिटैचमेंट में ले जाता है है ना। तो लेकिन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है साथ में, तो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से तो ये 4 मंथ्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ध्यान करोगे प्रॉपर आप लोग योगा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, है ना, और हीलिंग की कुछ मोडालिटीज़ हो सकता है आप लोग सीख रहे हो सकता है आप टैरो कोई सीख रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इसमें और ज़्यादा निखर रहे हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन, तो ये तो बिल्कुल रिमूव होने वाला है भाई, ठीक है। आपने बहुत दुख तकलीफ़ सही है, और ये मैंने पहले भी कहा है आपसे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में कोई ऐसे ही नहीं जाता है ना। तो लेकिन अभी डर जो है वो निकलने वाला है, विक्टिम मेंटलिटी जो है वो निकलने वाली है, और अब आपका कैसा रहेगा जो होगा सो देख लेंगे, मतलब बहुत मजबूत हो चुके हो आप लोग अभी अंदर से, ये चीज़ यहाँ पर है। ब्राइट हर्ट लाइट, ओपन कनेक्शंस, ओके। अगेन ये कार्ड वही मैसेज दे रहा है कि नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ आपका रिश्ता एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो गहरा होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ना चीज़ों को फील करना शुरू करेंगे, ठीक है। लाइक आप किसी इंसान से बात कर रहे होगे, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, जैसे बात नहीं करना, सपोज कोई आपके पास ही बैठा, लेकिन वो इंसान कैसा फील कर रहा है ये आप फील कर लोगे। थोड़ा सा इस तरीके का आप लोगों का रहने वाला है। आपके सेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिश हो रहे हैं एक तरीके से, आप चीज़ों को फील कर रहे हो, आप सेंस कर पा रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर रहने वाली है आप लोगों के साथ। कभी कभी थोड़ा सा ट्रिगर भी हो जाओगे आप लोग, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना, कुछ ऐसे सा, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये फेजेस हैं हमारी लाइफ के, जब हम ग्रो कर रहे हैं, जब हम ध्यान में हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आप इसको इन्जॉय करो। एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे ऐसा है कि आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल डिटैच हो जाना, अब तो मुझे इस इंसान से बिल्कुल ही नहीं रखना है, अभी तो मुझे इससे बिल्कुल ही बात नहीं करनी है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा इस चीज़ पे आप लोग कंट्रोल करना अपनी, है ना। कभी कभी माफ़ करना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी हमें चीज़ों को भूलना भी पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा
एकदम से रूड मत हो जाना, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि बस कह दो कि भाई अब नहीं है बस की। एक तरफ तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, आप वननेस की बात कर रहे हो, आप फुलनेस की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने मन में भी कुछ गिले शिकवे रख रहे हो, तो मत रखना, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं आप लोगों के, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो लेसन्स आपको मिले हैं ना, उनको याद रखना है, ठीक है। लिव एज ए फुली कॉन्शियस बीइंग, और मैंने कहा था आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ पे बढ़ रही है। वेल जो है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा वास्ट एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कि जो भी कुछ कर रहे हो वो काफ़ी बड़े लेवल पे कर रहे हो, मतलब है ना। काफ़ी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस आप लोगों की बढ़ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। और ये 4 मंथ्स इसी चीज़ के रहने वाले हैं, ठीक है ना। हील करोगे भाई आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट। किंग फिशर, बी पेशेंट एंड फोकस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के आप लोगों को रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ है क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, तो कुछ लोगों को हो सकता है स्पीच में गुस्सा आए या आपको जल्दीबाजी रहे हर चीज़ की। तो यहाँ पे धैर्य के साथ आप लोगों को काम लेना है। जो भी चीज़ कर रहे हो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी लास्ट में यहाँ से और देख लेती हूँ। क्रिस्टल्स, तो आप लोग चाहें तो अपने लिए कुछ क्रिस्टल्स को ले सकते हैं, इनकेस अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर हैं ऑलरेडी तो उनके साथ काम करो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ कैसा नज़र आ रहा है, उन्होंने क्रिस्टल्स लिए हैं अपने लिए और एक तरफ रख दिए हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके लिए वर्क करेंगे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्रिस्टल्स के साथ हमें काम करना पड़ता है। ऑरिकल कार्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा कुछ लोग यहाँ पे अकल साइंस में आ रहे हैं। आप रीडिंग करना सीख रहे हो, चैनलिंग कर रहे हो, या अकल साइंस की कोई मोडालिटी को सीख रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे है। इन्फिनिट अबंडेंस, तो भाई ये जो नेक्स्ट 4 मंथ्स है, नेक्स्ट क्या बोलूँगी, चलिए जनवरी, ये अबंडेंस वाले मंथ्स रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। बहुत कुछ रहने वाला है। आप चाहो तो अभी की अपनी सिचुएशन लिख लो और फिर 4 महीने बाद अपनी सिचुएशन को देखना कितना कुछ बदल चुका होगा, कितने सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ चुके होंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। और अगर आप लोग पूछें कि कौन सा क्रिस्टल आप लोगों के लिए हाल फिलहाल इन सारी एनर्जीज़ को देखते हुए अच्छा रहेगा, तो वो है लेब्राडोराइट। देखो लेब्राडोराइट जो है वो स्पिरिचुअलिटी का स्टोन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है। तो लेब्राडोराइट मैं हर किसी को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ, हाँ, बिकॉज़ एनर्जीज़ काफ़ी हाई रहती हैं। सी मेरे पास अब भी उसका ये स्टोन है, आज मैंने कोई ब्रेसलेट नहीं वेयर कर रखे हैं। तो आप लोग चाहें अपने लिए तो लेब्राडोराइट का ब्रेसलेट ले सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बस आप अपना मैसेज मेरे को डीएम कर दीजिएगा, देन आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने पावर ओवर डिफ़िकल्टी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी जो भी इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। फ़िलहाल की अगर यहाँ पर इस कार्ड को देखते हुए बात करूँ तो हो सकता है लाइफ में बहुत सारी एक तरीके से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चल रही हों, उलझे हुए हों लाइफ में, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा एक मैस है यहाँ पे जैसे क्रिएट हो रखा है लाइफ में। और आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को जैसे छोटा सा फील कर रहे हो, आप खुद को दोष दे रहे हो, आप
अपने आप को कोस रहे हो और अपनी लाइफ को, अपनी किस्मत को यहाँ पे ऐसे कोस रहे हो। लेकिन अभी ये यहाँ पे 4 मंथ्स की एनर्जी कैसे है कि धीरे 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 यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो रही हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइफ में जितना भी एक तरीके से मैस क्रिएट हो रखा है, जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं ना कुछ आप लोग कार्मिक चीज़ों को, यहाँ पे कार्मिक डेथ को एक तरीके से फेस कर रहे हो आप लोग। लेकिन अभी आपको वो कॉर्ड समझ में आने वाली है कि वो कॉर्ड क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहाँ से जनरेट हो रही हैं, कहाँ से क्रिएट हो रही हैं, मुझे उनसे बाहर किस तरीके से निकलना है, उनको सॉर्ट किस तरीके से करना है, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो इन 4 महीनों के दौरान में ऑप्शन 2 आप लोग सल्यूशन के ऊपर काम करने वाले हो। अभी तक की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी थी, हाय मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा चल रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन अब आप एक एक करके यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है कि चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो। अब आप ऐसा नहीं है कि थक हार के एक विक्टिम मेंटेलिटी में हो। अब आपको ऐसा है कि भाई मुझे मेरी किस्मत खुद बनानी है, हेल्थ ठीक करनी है। अब आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में लेकर आ रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, है ना, एफर्मेशंस दे रहे हो, आप मेडिटेशन दे रहे हो, और आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। तो उससे आपकी लाइफ में जैसे मैं क्या देख रही हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं, पावर ओवर डिफ़िकल्टी, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, और वही विश्वास आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं अभी चेहरों की हेल्प से ऑप्शन 2 कैसे रहने वाले हैं ये 4 महीने। ऑप्शन 2, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, मतलब पहला ही कार्ड यहाँ पे नई शुरुआत को बता रहा है, एक नई अप्रोच को बता रहा है। और कहते हैं ना कि चलो छोड़ो, जो कुछ हुआ सब छोड़ो और एक नए सिरे से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी अपने आप में देखो तो यहाँ पे एक कैसे तूफान समझा पड़ा है, और आगे का जो पानी है वो एक शांत पानी है, कामिंग, यहाँ पे एक कामिंग एनर्जी है यहाँ पे। तो क्या है कि अभी तो हाल फिलहाल में ऑप्शन 2 जैसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दुखी हो, परेशान हो, स्ट्रगल चल रही है, जगल चल रही है, लेकिन धीरे 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 ना आप एक पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो, कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, कुछ सपनों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक चीज़ पे स्टक हो जाते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरा यही सपना पूरा करना था, और अगर जैसे वो नहीं हुआ, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है वो नहीं हुआ, तो कुछ लोग क्या होता है वहीं अटक के रह जाता है कि अरे मेरा तो ये सपना पूरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, मैं कोई और रास्ता देखती हूँ, कुछ और हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा सोच रखा हो, और वो एक दूसरी तरफ मूव करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा मन में मन तो भारी होता है आगे बढ़ने में, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ने को प्रेफर करते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो अब उनकी रियलिटी उनको दिख रही है, वो उनकी पहली जो वो रियलिटी सोच के बैठे थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ऑप्शन 2। तो वैसा कुछ आप लोगों के साथ यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूँ। और हेल्थ में मैं रिकवरी यहाँ पे वर्ड जो है वो सुन रही हूँ, रिकवरी। तो अगर कुछ हेल्थ इश्यूज थे यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये कि उनको नेग्लेक्ट नहीं करो, है ना। आप उनको नेग्लेक्ट करते रहोगे तो कोई कोई हल नहीं निकलने वाला। यहाँ पे ऐसा है कि प्रॉपर एक्शंस लेने पड़ेंगे, अच्छे डॉक्टर से, किसी जानकार से आप कंसल्ट करें, वैसे आप अपने अपने डेली रूटीन को चेंज करें, वैसी डाइट लें, वैसे चीज़ों को बदलें, तो फिर वो हीलिंग भी यहाँ पर दिख रही है। इग्नोर करते रहोगे प्रॉब्लम को बढ़ा लोगे, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिर कहेंगे आपने कहा था हील होगा हुआ नहीं। लेकिन इग्नोर करते रहोगे तो हील नहीं होगा। इग्नोर उसको सही तरीके से डील करना है तो वो हील हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आ रही हैं। इसके साथ साथ इन 4 महीनों में एक नई होप मैं आप लोगों के जीवन में आते हुए देख रही हूँ, एक आशा की किरण मैं आप लोगों के जीवन में आते हुए देख रही हूँ। कुछ चीज़ ऐसी होने वाली है ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ जिससे आपने सोच भी नहीं रखा होगा। कभी कभी आपने सुनी नहीं होंगी, कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे मेरिकल्स होते हैं कि वो लोग को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं बहुत कम समय में। तो वैसे कुछ मैं देख रही हूँ कि इन 4 महीनों में किसी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के जीवन में आने वाली है जो कि पूरे तरीके से आपको बदल देगी। जैसे आप स्टूडेंट हो,
जॉब ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, पर नहीं मिल रही है। लेकिन सडनली कोई आपका जानकार आपके पास आता है, वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर करना चाहोगे क्या, वो ऐसे ऐसे काम है। और जैसे आप उसको करने जाते हो, आपको एकदम से ढेर सारी सक्सेस मिलने लग जाती है, ग्रोथ लाइफ में हो रही होती है। तो वैसा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि कोई होप मिलने वाली है, कोई काम जैसे आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और सी क्वीन ऑफ पेंसिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अभी चाहे आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है तब प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, इन 4 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव है। देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स पे चेंज को बताते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स पे चेंज को बताते हैं, और ये दोनों एनर्जी मिक्स होकर क्या बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए करियर चेंज भी है, कुछ लोग अपनी रास्ते को बदल रहे हैं, कुछ लोग अपनी मंजिल को बदल रहे हैं। और हमेशा ये गलत नहीं होता। देखो, हमें समय के हिसाब से डिसीजंस को लेना पड़ता है, हमें समय के हिसाब से काम करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसे हम चाहें वैसे ही हो जाए, लेकिन चीज़ों में एडजस्ट करके अब आगे बढ़ना, एक नए रास्ते पे, एक नए सफ़र पर आगे बढ़ना। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर हैं, और ये अपने आप में एक नई शुरुआत को बता रहे हैं, आगे बढ़ने को बता रहे हैं, एक बदलाव को बता रहे हैं, ग्रोथ को बता रहे हैं, किसी नए आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अच्छा, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा रुकिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ग्रो तो कर रहे हो भाई। ऑप्शन 2 यहाँ पे देखो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। सो लाइफ में ग्रोथ आ रही है इन 4 मंथ्स के दौरान में। और अगर आप लोग मुझे बताइएगा ऑप्शन 2 कि क्या आप लोग का ऐसा है कि आप लोग की लाइफ में फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और साथ के साथ आप लोग की मदर के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मदर इन लॉ या कोई भी मौसी, मामी, वैसे बुआ। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है किसी भी फेमिनिन एनर्जी के साथ आपको अपने रिश्ते हील करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा मिल रहा है। बड़ी सिस्टर, मदर या कोई भी ऐसे हैं, अगर से कुछ भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, लड़ाई चल रही हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है वो चीज़ों को हील कर लो, क्योंकि वहाँ से वो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों आप लोग खुद फीमेल हो या मेल आप इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन कुछ कार्मिक इश्यूज़ आपके रहे हैं, ठीक है, फीमेल्स के साथ ही। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है। तो अगर आप माँ दुर्गा की भी सेवा पूजा करते हो, आप उनका ध्यान करते हो, तो एक तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो भी आपकी लाइफ में फीमेल्स हैं, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलें, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ना बुरा सोचें ना बुरा बोलें, है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इन 4 मंथ्स में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप एकदम बहुत पैसे वाले होने वाले हो, लेकिन यस, अभी की जो सिचुएशन है इससे काफ़ी बेहतर हो रही है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। और जैसे मैंने कहा कि एक्शन ले रहे हो, डिसिप्लिन लाइफ में आ रहा है, अपनी गलतियों से अभी सीख चुके हो, समझ चुके हो आप लोग, और एक्शंस लेते हुए आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ऑप्शन 2 आप लोग लेकर आने वाले हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए अभी और कार्ड्स भी देखते हैं, ऑप्शन 2 और क्या कुछ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। थिंकिंग मैन, adjacent possibilities, the man holding a heart, ओके। सो भाई यहाँ पे कैसा है ना कि किसी से अगले 4 महीनों यही जो 4 मंथ्स हैं, इनमें किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ लोग आपके जीवन में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, और जिनके आने से आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे एक नया
लव रिलेशन बिल्ड हो सकता है, या अगर पुराना कोई रिश्ता था, छूट गया था, टूट गया था, तो देन वहाँ पे हीलिंग के चांसेस हैं, वहाँ पे चीज़ें सही होने के, वहाँ पे रिकन्सिलेशन होने के चांसेस मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंजल नंबर 44 भी यहाँ पर है, तो वो जब भी आपको 444 दिखे समझ जाना एंजल्स आपके साथ है, कुछ अच्छा होने वाला है। और बस हिम्मत रखना। एंजल्स बहुत बारी मैसेजेस आते रहते हैं, ये मुझे ये एंजल दिख रहा है, एंजल नंबर दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है, मुझे ये एंजल नंबर दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है। देखो बस एंजल्स आपको साइन देने की कोशिश कर रहे होते हैं एक तरीके से कि वो आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आपको अक्सर जब आप परेशान होते हैं, आपके मुश्किल वक्त में होते हो ना, तब भी आपको ज़्यादा दिख रहे होते हैं, आपको हिम्मत देने के लिए, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो इतना ज़्यादा पैनिक मत हुआ करो कि मुझे ये एंजल नंबर दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। जस्ट से थैंक यू, है ना। एंजल्स को बोलो थैंक यू सो मच कि आप मुझे बार बार ये साइन दे रहे हो, आप बार बार मेरी हिम्मत बनाए रख रहे हो, आप मुझे गाइड कर रहे हो। और हर एंजल नंबर का मैं ऐसा बोलूँगी कि हर किसी इंसान के लिए ना एक अलग मीनिंग रहता है। अब वो आपको आपकी इंट्यूशन से समझ में आएगा। ऑफकोर्स जनरल मीनिंग भी रहते हैं, लेकिन वो एंजल नंबर उस मोमेंट में आपसे क्या कहना चाहता है ना, वो ओवरऑल आपकी सिचुएशन डिफाइन करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़ का मैसेज है, तो ये कार्ड यही कह रहा है कि हमेशा ना सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं होते हैं। अगर कहीं कोई रास्ता बंद हो रहा है तो एक दूसरा नया रास्ता जो है वो खुलता भी ज़रूर है ना। तो आपको नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, ये चीज़ यहाँ पे है। द थिंकिंग मैन, अगेन ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि कुछ नए लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, कुछ नए लोग आपको मिलने वाले हैं। मे बी आप कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करो, कोई नया ऑफिस ज्वाइन करो, तो वहाँ पे आपको कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ नए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके बने, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। पोर्टल, इन्फिनिट माइंड अवेकनिंग कॉन्शियसनेस, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, एक नया पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। और पहला कार्ड भी यहाँ पे देखा जाए तो एस ऑफ वांड्स का 1 नंबर, एंड यहाँ पे भी 1 नंबर ही आप लोगों के लिए आया, तो यहाँ पे भी डबल 1 हो रहा है, एंजल नंबर 11 111, एंड यहाँ पे भी 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यस, ऑप्शन 2, ये एक न्यू बिगनिंग्स का समय है आप लोगों के लिए। नया पोर्टल्स यहाँ पर आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन हो रही हैं। तो जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल रहेंगे इस सिचुएशन में, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कभी भी अगर कुछ सपना पूरा नहीं हो, कुछ मन का सा नहीं होना, तो ये मत समझना कि सब खत्म हो गया, ये समझना कि अब यहाँ से कुछ नई चीज़ों की शुरुआत है, ठीक है। टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू, तो अगेन देखो वही एनर्जी यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है कि कुछ नई चीज़ों के लिए यहाँ पे बीज बोए जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ों की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, एक नई कहानी की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, एक नया चैप्टर यहाँ पर आप लोग के लिए शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे बस ऑप्शन 2, परेशान नहीं होना है ना, दुखी नहीं होना है। और क्योंकि दुखी होगे तो आपकी एनर्जी बस डाउन होगी, एनर्जी लो होगी और कुछ अच्छा नहीं होगा। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, है ना। और बस ये सोचिए कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ नया रास्ता मिल ही जाएगा। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं, ये दोनों कार्ड्स नहीं ले रही। ऑप्शन 2, हीलिंग द हार्ट। ओ मतलब पहली जब मैंने ये वाला कार्ड आप लोग के लिए चूज़ किया था, तो ये दोनों ही कार्ड साथ में गिरे थे और मैंने इसको रख दिया था, इसको ले लिया था। एंड सी यहाँ पे ये कार्ड फिर से आप लोग के लिए आई गया है, हीलिंग दी हार्ट, पावर ऑफ सेल्फ लव। खुद से प्यार करिए भाई, अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पर हील करिए। अपनी लाइफ में वो प्यार की वो जो ताकत होती है, वो जो प्रेम की शक्ति होती है, उसको जगाइए। जो भी काम कर रहे हो पूरे दिल से करो, पूरी खुशी के साथ करो, पूरे मन से करो। अपने आप से प्यार करो, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, आपके घर से, आपकी चीज़ों से प्यार करो। अगर हम अपनी चीज़ों को भी कोसते रहते हैं, हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है, तो वो चीज़ फिर हमें वैसे ही रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे जो भी कुछ है ना,
सबको बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने फ़ोन को बोलो, अपने कपड़ों को बोलो, अपने खाने को बोलो, अपने पानी को बोलो, अपने घर को बोलो, अपने रूम को बोलो, अपनी आपकी कार है, आपका जो भी कुछ है आप उसको बोलो, सबको प्यार दो। एंड देखो कि किस तरीके से फिर आपकी लाइफ में वो प्यार जो है, वो प्यार की एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। एंड आपको सब कुछ लगेगा कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, कितना हैपनिंग है। और यहाँ से फिर एक जब चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बदलेगी, जब चीज़ों की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो फिर आप देखना कि किस तरीके से आपकी खुद की लाइफ में भी आप पॉजिटिव ही रहोगे, आप पॉजिटिव ही फील करोगे। जब पॉजिटिव रहोगे, अच्छा फील करोगे, तो वैसे ही मैनिफेस्ट भी करोगे, राइट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बस कहा जा रहा है कैसी भी सिचुएशन हो पॉजिटिव रहो, खुद से प्यार करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपके अब कर्मा से नहीं आ रहे हैं, कर्मों के जो थे वो हो चुके हैं, लेकिन अब आप उनको मैनिफेस्ट कर ले रहे हो नेगेटिव सोच के। तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है। इस 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। शीप एक्ट विथ फॉर्टिट्यूड एंड कोऑपरेशन। शार्क लीड एज ए पावरफुल पीसफुल वॉरियर। यस, यही यहाँ पे एग्जैक्टली कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आप अपने आप को बहुत बारी हेल्पलेस समझने लग जाते हो, है ना। तो आप बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बहुत प्यारे, सब कुछ हो। तो आपको ये एफर्मेशन खुद को भी देनी है, आई एम पावरफुल, ठीक है ना। आप बहुत पावरफुल हो। अब बेचारा बन के नहीं रहना है यहाँ पे पावरफुल बन के रहना है। और अपनी लाइफ में अब अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनके सोल्यूशन को ढूंढना है, खुशियों को ढूंढना है। पीसफुल वॉरियर, शांति से आगे बढ़ते रहिए और अपने अगेन फ्लेक्सिबल रहिए। मुझे फ्लेक्सिबल बार बार सुनाई दे रहा है आपकी रीडिंग में, तो फ्लेक्सिबल रहिए। शीप की एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में, है ना। अगेन कि सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, हमारे मन के अकॉर्डिंग हो जाए। तो जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये चीज़ कही जा रही है। देखो हर किसी का जीवन का मकसद अलग अलग है, हर किसी की किस्मत अलग है, हर किसी का सोल पर्पस अलग है। तो आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। कंपेयर करोगे तो परेशान रहोगे। ग्रेटिट्यूड के साथ जियो, ठीक है, और अपने पर्पस को ढूंढो। कैसे पहला है यहाँ पे काउंसलिंग। तो कुछ लोग चाहें तो देखो अपनी काउंसलिंग आप करवा सकते हो, इन केस अगर आप ज़्यादा परेशान हो, करियर काउंसलिंग हो गया या किसी भी तरीके से, ठीक है ना। इन केस आप जानते हो किसी को, किसी अच्छे हीलर को, मेंटोर को, काउंसलर को, तो आप डेफिनेटली उनसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑरेकल कार्ड्स अगेन पता नहीं क्यों कुछ लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हो। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझसे लो, जिससे भी आपका दिल करे, जिनसे भी आप लेना चाहते हो आप बिल्कुल ले सकते हो। कि कुछ लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ये जनरल रीडिंग से बिल्कुल हेल्प मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों को कुछ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जानने की ज़रूरत है, तो वो पर्सनल रीडिंग में जैसे आपको मिल पाएंगी, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। एनवायरमेंटलिस्ट, ओके। सो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है आप नेचर से कनेक्ट करें। नेचर एक तरीके से, नेचर में रहना, नेचर के साथ कनेक्ट करना एक थेरेपी की तरीके से आप लोगों के लिए रहेगा। तो नेचर से कनेक्ट करें, ऑप्शन 2 ये मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आप लोग चाहें तो इस दौरान में रोज़ क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स, आप इन दोनों क्रिस्टल्स को वेयर कर सकते हो। दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, सेल्फ लव के लिए, हीलिंग के लिए, हिम्मत के लिए, प्यार के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। और रीडिंग कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।